आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि अब तक हमारे वैज्ञानिकों ने लगभग 5000 से भी ज्यादा एक्स प्लैनेट्स को खोज निकाला है और उन्हें कंफर्म भी किया है कि वे वाकई में ग्रह ही हैं। इसके अलावा और भी 2000 से ज्यादा ऐसे ग्रह ढूंढे गए हैं जिन्हें अभी कंफर्म करना बाकी है। क्या आप जानते हैं कि इनमें से कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जो कि हमारी धरती की तरह हैं, जो कि एक प्लैनेट है लेकिन वो हमारी धरती से थोड़े बड़े हैं, इसीलिए उन्हें सुपर अर्थ कहकर बुलाया जाता है। दोस्तों, वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि शायद उन ग्रहों पर जीवन के संकेत भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, वैज्ञानिकों ने एक ऐसे एक्सोप्लैनेट को कंफर्म किया है जहां पर जीवन के संकेत पाए जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है और उस ग्रह का नाम है केपलर 22b। ऐसा कहा जाता है कि केपलर 22b भी हमारे सूरज की तरह किसी तारे का चक्कर लगाता है और वो उस तारे को एक हैवी ट्रेवल जोन में ऑर्बिट करता है, जिसका मतलब है इस ग्रह पर पानी मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों, वैज्ञानिकों के कई रिसर्च में ये भी सामने आ चुका है कि इस ग्रह का वातावरण भी हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता है और कुछ वैज्ञानिक तो केपलर 22b को जीवन के लिए हमारी पृथ्वी से भी बेहतर मानते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको इंसानों के नए घर कहे जाने वाले केपलर 22b के बारे में बताने वाली हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर इस ग्रह का वातावरण कैसा है और यहाँ पर किस तरह का जीवन मौजूद हो सकता है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में केपलर 22b इंसानों के लिए पृथ्वी से अच्छी जगह हो सकती है। तो बने रहिए इस सफर में हमारे साथ। आप देख रहे हैं यूनिवर्स टीवी। केपलर 22b हमारी पृथ्वी से करीब 600 लाइट की दूरी पर मौजूद है, जो सूरज जैसे तारे की चक्कर लगा रहा है और ये भी उसी तरह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है जिस तरह सूरज के हैबिटेबल जोन में पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है, जिसका मतलब है पृथ्वी की तरह इस पर भी पानी के बड़े बड़े समुंदर मौजूद होंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं, पृथ्वी पर भी जीवन का कारण केवल पानी है, इसीलिए अगर हमें अंतरिक्ष में भी किसी ग्रह पर पानी के समुंदर मिलते हैं तो ये संभावना काफी बढ़ जाती है, वहाँ पर भी जीवन जरूर मौजूद होगा, चाहे वो मनुष्य की तरह इंटेलिजेंट हो या फिर डायनासोर या फिर दूसरे जीवों की तरह या फिर सूक्ष्म जीवों की तरह भी हो सकता है। केपलर 22b एक एक्सोप्लैनेट है। ये ऐसे प्लैनेट को कहा जाता है जो हमारे सौरमंडल से दूर हमारी पृथ्वी की तरह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद होते हैं, जिसके चलते ऐसे ग्रहों पर जीवन की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इस तरह के ग्रहों को ढूंढ पाना काफी मुश्किल होता है। और साइंटिस्टों का कहना है केपलर 22b को ढूंढ पाना भी इतना आसान नहीं था। तो केपलर 22b की खोज कैसे हुई? अंतरिक्ष में मौजूद तारों के चक्कर लगा रहे छोटे छोटे ग्रहों को ढूंढ पाना काफी चैलेंजिंग काम है दोस्तों, जिसके लिए साइंटिस्टों को कई बार कई महीनों से लेकर कई सालों तक का इंतजार करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे ग्रह जैसे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब ये अपने से कई हजार गुना बड़े तारे के चक्कर लगा रहे होते हैं तो ऐसे में उनकी चमकदार रोशनी के चलते ये लगभग पूरी तरह से अदृश्य यानी इनविजिबल से हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें ढूंढने के लिए खास तरह के तरीके का प्रयोग किया जाता है, जिसे ट्रांजिट मेथड कहते हैं। अगर आसान भाषा में कहूँ तो इस तरीके में वैज्ञानिक अपने पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से लगातार तारों को कई महीनों या साल भर देखते रहते हैं, ताकि जब भी तारे की चमक में कोई परिवर्तन आए तो वैज्ञानिक उसे रिकॉर्ड करके उसके कारण को आइडेंटिफाई कर सके। और ज्यादातर समय किसी तारे की चमक में आने वाला परिवर्तन उसके चारों ओर घूम रहे ग्रहों के कारण होता है। दोस्तों, केपलर 20b की खोज के लिए भी वैज्ञानिकों ने लगातार केपलर 22b पर तारे से आने वाली लाइट को लंबे समय तक ऑब्जर्व किया, जिसके बाद में वैज्ञानिकों ने देखा कि हर 290 दिनों में इस तरह की चमक में एक काफी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। और यहीं से वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये सामने आया कि इस तारे के चारों ओर एक बहुत ही बड़ा ग्रह घूम रहा है और यही ग्रह केपलर 22b था। इसके बाद इस ग्रह पर रिसर्च शुरू हुई और रिसर्च में ये सामने आया, उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च कहती है ये ग्रह पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता जुलता है और यहाँ पर पानी के समंदर हैं। इसके अलावा
वैज्ञानिकों द्वारा की गई दूसरी रिसर्च में ये सामने आया कि इस ग्रह का आकार हमारी पृथ्वी से 2 गुना बड़ा है, यानी एक सुपर अर्थ प्लेनेट है जहां इसकी ग्रेविटी भी हमारी पृथ्वी से दोगुनी होगी। केपलर 22b के बारे में एक खास बात ये भी है कि ये ग्रह हमारी पृथ्वी के मुकाबले अपने तारे के 15% ज्यादा पास है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर हमारी पृथ्वी अपने तारे सूरज के इतने पास होती तो शायद पृथ्वी पर पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं हो पाता, यानी उस स्थिति में पृथ्वी पर जीवन की संभावना भी ना के बराबर होती। अपने तारे के करीब होने के बावजूद भी केपलर 22b पर पानी मौजूद है, जिसके चलते शायद उसमें किसी तरह का जीवन भी होगा। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जिस तारे की चक्कर लगा रहा है उसका आकार हमारे सूर्य से कम है, जिस कारण अपने तारे के करीब होने के बावजूद भी केपलर 22b पर उतनी ही लाइट और हीट एनर्जी पहुंचती है जितनी पानी को लिक्विड अवस्था में रखने और जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पर केपलर 22b के बारे में कुछ बातें ऐसी भी है जो वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद केपलर 22b इंसानी जीवन के लिए इतना भी बेहतर नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, क्योंकि कुछ नई रिसर्च ये दावा करती है शायद केपलर 22b अपने तारे के गुरुत्वाकर्षण से टाइटली लॉक्ड है, यानी इस ग्रह का एक हिस्सा लंबे समय तक अपने तारे की ओर रहता है और दूसरा हिस्सा अंतरिक्ष के गहरे अंधकार की ओर। ये कुछ वैसी ही स्थिति है जिस तरह चंद्रमा हमारी पृथ्वी की चक्कर लगा रहा है, जिसके कारण हम केवल चंद्रमा की एक ही साइड को देख पाते हैं। आपको ये भी बता दूं, अगर ये सच है तो शायद ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमें केपलर 22b पर पृथ्वी की तरह रात और दिन देखने को नहीं मिलेंगे। पर इससे भी ज्यादा बड़ी परेशानी ये है, इसका एक हिस्सा हमेशा अपने तारे की ओर होता है जहाँ का तापमान इतना ज्यादा होगा कि शायद वहाँ पर इंसान तो क्या किसी भी तरह का जीवन न रह पाए। इसके अलावा दोस्तों, इसकी दूसरी ओर रात वाले हिस्से का तापमान इतना कम होगा कि वहाँ पर इंसान पूरी तरह से जम जाएगा। ऐसे में वैज्ञानिकों का कहना है कि केपलर 22b पर एक बहुत ही छोटी जगह होगी जहाँ पर इंसान रह सकेंगे और इस जगह को हम ग्रे लाइन जोन या ट्रू लाइन जोन या केपलर 22b के बीच 2 पोल से होकर जाने वाली एक ऐसी लाइन होगी जहाँ रात और दिन मिलते हैं। इसीलिए यहाँ पर तापमान भी काफी नॉर्मल होगा, यानी यहाँ पर पानी लिक्विड स्टेट में ही रहेगा और ऐसे वातावरण में यहाँ इंसान रह सकेंगे। पर अभी भी कई और समस्याएं हैं जिनका हमारे पास कोई हल नहीं है। उसमें से एक समस्या इस ग्रह का ज्यादा गुरुत्वाकर्षण भी है, क्योंकि जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इस ग्रह का आकार हमारी पृथ्वी से 2 गुना बड़ा है, यानी जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये हमारा वजन भी लगभग 2 गुना होगा। ऐसे में इस ग्रह पर रह पाना और भी मुश्किल हो जाएगा, जो हमारे शरीर की मसल्स और हड्डियों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, कई वैज्ञानिकों का ये भी मानना है जिस तरह हमें यहाँ पानी होने के सबूत मिल रहे हैं, उसे देखकर ये भी हो सकता है कि शायद ये ग्रह पृथ्वी की तरह चट्टानी ना होकर हमारे सोलर सिस्टम के आइस जॉइंट यूरेनस और नेपच्यून की तरह एक पानी और बर्फ से बना ग्रह हो। और ये स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ऐसे में ना तो हम अपनी स्पेसशिप को इस ग्रह पर उतार सकते हैं और ना ही हम खुद इस ग्रह पर रह पाएंगे। ऐसे में केवल हमारे पास एक ही ऑप्शन होगा, या तो हम इस ग्रह के समंदरों में ही अपने रहने के लिए तैरने वाले शहरों का निर्माण करें, या फिर इसके बादलों में उड़ने वाले शहरों को बनाएं। और ऐसा भी कुछ करने से ज्यादा बेहतर तो हमारे लिए यही होगा कि हम किसी और ग्रह की खोज करें। पर अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि आइस जॉइंट है या नहीं, इसीलिए हमारे पास अभी भी उम्मीद है कि शायद ये पृथ्वी की तरह चट्टानी ग्रह होगा। पर सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि आखिर हम उस ग्रह तक जाएंगे कैसे, क्योंकि हम इंसानों के पास अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमें अंतरिक्ष के गहरे अंधकार में कई लाइट ईयर दूर तक यात्रा कराकर किसी ग्रह पर उतार सके। और यहाँ तो बात हम 600 लाइट ईयर दूर मौजूद केपलर 22b की कर रहे हैं। ये दूरी हमारी पृथ्वी से इतनी ज्यादा है कि अगर हम अपने मौजूदा रॉकेट टेक्नोलॉजी से इस ग्रह का सफर करें तो उसमें लाखों सालों का समय लग जाएगा।
यहाँ तक कि अगर हमारे पास कभी लाइट की स्पीड से चलने वाले अंतरिक्ष यान भी हो, तब भी हमें इस ग्रह तक पहुँचने में 600 सालों का समय लगेगा दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंसानी जीवन इतना लंबा नहीं है वो 600 साल की अंतरिक्ष यात्रा कर सके। ऐसे में अगर हमें इस ग्रह तक जिंदा सही सलामत पहुंचना है, तो हमें या तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी होगी जिसके जरिए अंतरिक्ष में लाइट स्पीड से भी कई गुना तेजी से यात्रा कर सके, या फिर हमें ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी होगी जिसकी मदद से अंतरिक्ष सफर के दौरान हम अपनी उम्र बढ़ने की रफ्तार को कम कर सके। इस तरह की टेक्नोलॉजी को दोस्तों हाइबरनेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, और हाइबरनेशन पृथ्वी के कई जानवर भी करते हैं, जिस पर वैज्ञानिक लगातार रिसर्च करके उन तरीकों की खोज कर रहे हैं जिसकी मदद से इंसान भी हाइबरनेशन कर सके। नासा के साइंटिस्टों का मानना है आने वाले भविष्य में कुछ सालों में हम हाइबरनेशन की तकनीक में सफलता हासिल कर लेंगे, यानी इसके बाद हम अपने ही शरीर को लंबे समय तक स्टोर करके रख पाएंगे, जिसके चलते कई 100 सालों की लंबी अंतरिक्ष यात्रा के बाद भी हमारे शरीर की उम्र नहीं बढ़ेगी, और जब हम उस ग्रह पर पहुंचेंगे तब हमारी उम्र लगभग उतनी ही होगी जितनी सफर शुरू करने से पहले थी। क्या इंसान कभी अंतरिक्ष में इतना लंबा सफर करके केपलर 22b तक पहुंच सकेंगे? आपको क्या लगता है? आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।